रुपए दे चुका है, 2 करोड़ रुपए, और सभी गौशालाओं में पैसे दे रहे हैं। हमारे एमपी साहब पहुंच चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि बाहर जाकर के माला लेकर के उनका माला बैठ जाओ, थोड़ी आगे ले आपको पता है कि भाई पूरा लोकसभा के चुनाव की गर्मी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे टाइम पे हिंदुस्तान के लोग, ये मामूली चुनाव नहीं है। चुनाव तो भाई पहले भी आए चले गए, चुनाव ये भी आएगा चला जाएगा, ये मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव की तरफ हिंदुस्तान के लोग, रोहतक के लोकसभा के 18 लाख लोगों की तरफ, बांसवाड़ा की 36 बरादरी की तरफ जो है वो तक बस एक बड़ी माता बहन तरीका होता होगा गांव का नौजवानों का, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है क्या फैसला सुनाएंगे। इसी वजह के रास्ते से मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता और आने वाली पीढ़ी की तकदीर का रास्ता भी इस बटन से होकर निकलता है। ये है प्रतीक डॉक्टर रणवीर सिंह कालियान जी, हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी जी जो कि एक्स सर्विसमैन विभाग के हमारे चेयरमैन हैं, हमारे बीच में हमारे आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, वैसे अपने डुबलगंज से ही है, लेकिन दिल्ली कैंट से विधायक है आम आदमी पार्टी के भाई सुरेंद्र जी, उनका हम बहुत बहुत बागरा गांव में आने का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जिला पार्षद भाई फोन, हमारे बीच में भाई ओम प्रकाश खनगवाल जी, हमारे डॉक्टर विंदरपाल जी, करमवीर महराणा जी, अजय जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, हमारे भाई नरेश जी सरपंच साहब, हमारे सेवा दल के हमारे प्रधान और भी हमारे भाई नरेश जी मंच का जो संचालन कर रहे हैं, और सभी गांव के पूर्व सरपंच और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज छत्तीस बिरादरी ने आपने जो मान सम्मान किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे गांव का, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके मान सम्मान का हमेशा मैं इस विश्वास को बढ़ाने का काम करूंगा। जब कभी उम्मीदवार की बात आए और चयन की बात आए तो 2 बातें किसी उम्मीदवार को मैं देख सकते हैं आप, उसका काम, उसका आचरण। जब आपने मुझे यहां से मौका दिया था तो अपने लोकसभा रोहतक को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे बतौर सांसद, वो आपको याद होंगे, और बचपन से लेकर आज तक से मैं आपका दिल्ली पहुंच के अपने लोकसभा क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का मैं कार्य करूंगा, अपने इलाके के रुके हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा ही, और ये आपका आशीर्वाद, दिल्ली का आशीर्वाद ही साबित नहीं होगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी। आज ये जो हमारी जो लड़ाई है वो ये हरियाणा की सरकार बनाने की लड़ाई है। आज ये लड़ाई केवल एक सांसद की लड़ाई नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद हरियाणा में इलेक्शन है, और वो इलेक्शन हरियाणा में राजनीति की क्या दिशा चलेगी और रोहतक की सीट से फैसला होगा। ये अपनी सरकार बनाने की लड़ाई है। आपने देखा 10 साल खट्टर साहब रहे, 10 साल में केवल एक दिन मेरी हल्के में आए और उन्हें कोई खुद नहीं ली, किसी का मान सम्मान नहीं, किसी काम नहीं किए। बड़ी मुश्किल से मौका आया है, आज पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ बढ़ा है, ये राज अपने आ सकता है।
के अपने आपका अपना मुख्यमंत्री बने, अपना राज बने, तो ही अपने इलाके के काम होंगे, अपने लोगों के काम होंगे। ये मौका है, मैं बांकुरा के सभी से पूछना चाहता हूं, दक्षिण बिरादरी से, ये मौका चुकोगे तो नहीं? ये मुझे मौका है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पर लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज को लाने की और अपने इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने की लड़ाई है। इसमें मैं पूरा आपका आशीर्वाद मांगते, अब एक बार हाथ खड़ा करके बता दो, पूरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत गाँव का दौरा किया, क्या रिस्पांस निकल के आया है लोगों का? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आज अमित शाह की जज्जर में रैली थी, बहुत सी कुर्सियां खाली दिखाई दी, उसके बावजूद भी वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये 400 पार का नारा कहाँ से शुरू हुआ? जब मोहन भागवत जी ने और अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि संविधान को तोड़ना हमारा संकल्प है और 400 पारा, तो भाजपा की नीयत दिख गई। और आज के दिन ये स्थिति है कि लोगों को समझ में आ गया कि ये बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अब लोगों ने फैसला किया, देश के लोगों ने, कि हम बाबा साहब के संविधान पे आँच नहीं आने देंगे, लेकिन भाजपा के घमंड को तोड़ेंगे। ये 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है भाजपा की। आज ये स्थिति है देश में। विभिन्न गाँव का आज आपने दौरा किया है, और उस दौरे से क्या समर्थन दिखाई दे रहा है, क्या लोगों को उत्साह देकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार केवल रोहतक में तो हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्जिन का यहाँ पे कितनी बड़ी जीत का है, सवाल इस बात का है कि कितना बड़ा मार्जिन होगा। जितनी बड़ी जीत होगी उतना जल्दी वाया दिल्ली चंडीगढ़ तक का सफ़र, जो हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो और भाजपा से छुटकारा मिले हरियाणा में, वो करने का काम रोहतक के लोग करेंगे। लेकिन रोहतक ही नहीं, प्रदेश की 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन होगा। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अग्निवीर योजना को लेकर महिलाओं की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, क्योंकि 2 दिन सविता हुड्डा जी का दौरा रहा यहाँ पर। बहुत ही अग्निवीर योजना एक विफल योजना साबित हो चुकी है। ये किसकी मांग थी, ये समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि ना तो भाजपा घोषणा पत्र में था, ना फौज ने मांगा था, ना नौजवानों ने मांगा था। ये क्या सोचकर एकदम से मोदी सरकार ने लागू करी, जिसका नुकसान खामियाजा देश का नौजवान भी भुगत रहा है, फौज भी भुगत रही है। वो 75 साल का आईपी भी एक मौका मांगा है, 4 साल की बात करें, फैमिली कार्ड की बात करें, सभी योजनाओं के ऊपर वोट मांगने बजाय जाति और धर्म पे वोट मांग रहे हैं। क्या देखिए, ये मैं समझता हूँ अपना काम बताएं। अगर वो वोट मांगे बीजेपी तो अग्निपथ योजना में वोट मांगे, बीजेपी वोट मांगे तो अपने 10 साल में देश में आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बेरोजगारी है, उस पर वोट मांगे। बीजेपी वोट मांगे तो आज रिकॉर्ड महंगाई जो बीजेपी ने दी है उस पर वोट मांगे। अपने कामों पे वोट मांगो। अपने काम जो है, काम है कि ये कुकर्म है, ये तो क्या बताएं। अपने इन कामों पे वोट मांगे भाजपा, लेकिन ये किसी और डाइवर्ट करते हैं। ये 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल धर्म जाति भाषा भूषा पे आपस में लोगों को उलझा के अपनी राजनीति करने के लोग ये माहिर लोग हैं। काम कुछ करते नहीं किसी का, और अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि काम नहीं करते लोग। अरविंद शर्मा का लगातार एक संबोधन वायरल हो रहा है कि ईवीएम का चुनाव लड़ लो, आगे चुनाव लड़ना है भूल जाएंगे। तो अब ये जो कहा कि किस सोच के साथ कहा है कि आगे चुनाव, वो तो जनता सोचे कि अगर ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन लड़ लो, आगे जो है लड़ना भूल जाएंगे चुनाव, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो लोग जिस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, लोग वो समझ चुके हैं, इनकी नीयत समझ चुके हैं। ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी लोग हैं, और लोग इस बार इनको वोट की चोट से इनका जवाब देंगे। जी, धन्यवाद।